बड़ी खबर आ रही है जमशेदपुर से, जहां जीएसटी लागू होने के बाद पहली गिरफ्तारी हुई है। जीएसटी विजिलेंस की बिहार झारखंड में पहली गिरफ्तारी हुई है। श्रीमाली इंडस्ट्रीज के मालिक दिनेश व्यास गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राजस्थान के व्यापारी हैं दिनेश व्यास, जो कि जमशेदपुर में अरेस्ट किए गए। तकरीबन 10 करोड़ 50 लाख रुपयों के जीएसटी इनपुट टैक्स की चोरी का इनके ऊपर आरोप है। धनबाद में जमाड़ा के एक गुट के हड़ताली कर्मचारी देर रात से काम पर लौट गए, जबकि दूसरे गुट ने अब भी हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। बकाया वेतन की मांग को लेकर जमाड़ा कर्मचारी 6 दिन से हड़ताल पर थे। फिलहाल उन्हें 1 महीने का वेतन दिया गया, जबकि 4 महीने का वेतन जल्द दिया जाएगा। साथ ही 40 महीने का बकाया भी धीरे धीरे दिया जाएगा। धनबाद के बीजेपी विधायक राज सिन्हा के साथ बैठक में जमाड़ा के एक गुट ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। जमाड़ा कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने से धनबाद कोयलांचल में सुचारू पेयजल आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है। तो जितना कर्मचारी है उतना गुट है। हड़ताल समाप्ति का घोषणा कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। काहे कि जो कर्मचारी हित में, मादा हित में, इससे बढ़ के और कुछ है नहीं। कब से काम पर आप वापस आ रहे हैं? हम लोग काम पर जब अभी घोषणा किए हम लोग वापस आ गए। कर्मचारी से हम अनुरोध करेंगे कि मादा हित को देखते हुए, अपना हित को देखते हुए सारे लोग काम पर कल से आ जाए। और धनबाद से खबर है, जहां स्टेशन के पास सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। धनबाद आरपीएफ और जीआरपी ने भंडाफोड़ किया। नाबालिग ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। गिरिडीह की महिला पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है और पीड़ित से जबरन देह व्यापार करवाने का भी आरोप है। महुदा और इसरी से 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। जमशेदपुर की मेडिका अस्पताल प्रबंधन ने स्वस्थ मरीजों को 5 दिन से बंधक बना रखा है, वो भी इसलिए कि वो भारी भरकम बिल नहीं चुका पा रहे हैं। मेडिका अस्पताल प्रबंधन की कारगुजारी, 12 दिन तक इलाज, बिल 5 लाख। बिल नहीं चुकाया तो स्वस्थ मरीज बना बंधक। पीड़ित परिजनों ने लगाई छोड़ने की गुहार। जमशेदपुर के मेडिका अस्पताल में भर्ती राजेश कुमार घर लौटने के लिए दिन गिन रहे हैं। दरअसल बिल नहीं चुकाने के चलते उन्हें 5 दिन से बंधक बना रखा गया है। अस्पताल में उनका 12 दिन तक लंग्स इन्फेक्शन का इलाज हुआ। स्वस्थ हुए तो 5,16,000 का भारी भरकम बिल थमा दिया गया। बहन की शादी के लिए रखे पैसे में से 1,20,800 रुपया जमा किया गया, लेकिन 3,96,000 बकाया दिए बिना उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। 5,16,000 रुपए का बिल दिया है। हम लोग उसमें 1,20,800 रुपए दे चुके हैं। उसके बाद हम लोग हर जगह गुहार लगा रहे, दर दर भटक रहे। अभी हम लोग डीसी ऑफिस भी आए हुए हैं, बट कहीं से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। न्यूज 18 की पहल पर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने पीड़ित परिजनों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। वहीं मेडिका अस्पताल प्रबंधन की कारगुजारी पर कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचु ने सवाल उठाया है। तो ये आपका अधिकार नहीं बनता कि आप किसी पेशेंट को कैद करके रखिए। एक तो इसी तरह का है, आप उसको कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और हमको लगता है कि इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर तत्काल हम लोग एक टीम भेज करके जो है वो मरीज की स्थिति की जानकारी, पूर्ण जानकारी और जो बकाया बिल है उसके संदर्भ में मेडिका प्रबंधन से जो है वो बातचीत की जाएगी। हर तरह से हर संभव मदद जो है वो उस मरीज को दी जाएगी। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि गैर जरूरी बिल के नाम पर किसी अस्पताल को स्वस्थ मरीज को बंधक बनाने का हक आखिर किसने दिया है? मानवता के नाते ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और खबर है लोहरदगा से, जहां फुटबॉल संघ के सचिव की मौत हो गई है सड़क हादसे में, और पत्नी के इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई। सेन्हा थाना क्षेत्र के बरही रोड में यह हादसा हुआ। हादसे से खिलाड़ियों में शोक की लहर है। रामगढ़ में धरती के भगवान की संवेदनहीनता सामने आई है। एनर्जी नर्सिंग होम पर पैसे नहीं देने पर मासूम का इलाज नहीं करने का आरोप है।
ये मासूम उस दुनिया को छोड़ गया जहां इसके लिए जगह नहीं थी, सदा के लिए सो गया। मासूम के लिए ना तो जीते जी मखमली बिछौना मिल सका और ना ही मौत के बाद। इसकी माँ की गरीबी के आगे इसकी जिंदगी हार गई। ये है वो अभागन माँ रीना देवी, जिसके सामने उसके बेटे ने दम तोड़ दिया। पति के इलाज में जमीन जायदाद सब दांव पर लगा दिया, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बचा सकी। और जब कुछ नहीं बचा तो अपने 3 बच्चों को पालने के लिए निकल पड़ी मजदूरी करने। टेहरी से टोरी पहुंची थी, लेकिन उसे क्या पता था कि अपने बच्चों के भविष्य की तलाश में उसे बेटे की मौत मिलेगी। ट्रेन में चढ़ने के दौरान रीना का सबसे छोटा बेटा गिर गया, सिर पर गहरी चोट लगी और फिर अपने सीने के टुकड़े को लेकर वो टोरी के एक निजी नर्सिंग होम पहुंची। नर्सिंग होम ने इलाज शुरू करने के साथ ही पैसों की मांग सामने रख दी, और जब गरीब मां ने पैसे देने में लाचारी जताई तो फिर बच्चे को नर्सिंग होम से बाहर कर दिया गया। और फिर वही हुआ जो गरीबों की किस्मत में लिखा होता है, बच्चे ने दम तोड़ दिया। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरता देखकर रीना ने होश खो दिए, और फिर ट्रेन के डिब्बे में वो अपने बेटे की लाश के साथ बैठी रही। गरीबी ने आंसू भी सुखा दिए थे। अपने बच्चे को स्टेशन पर खिला रही थी तो टावर से चोट लग जाने या चढ़ने के क्रम में उसको सर पे चोट लगी, तो टोरी में किसी अस्पताल में इलाज करवा रही थी, लेकिन इसके पास पैसा नहीं। अपना पति खो दिया, एक बेटे को भी खो चुकी, सदमा कैसे बर्दाश्त करती। और नतीजा ये हुआ कि रीना देवी ठीक से पूरी बात भी नहीं बता पा रही। गिरने से वह मतलब फट गया, फटने से वह उठा लिए और ले गए वहाँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास टक्का का दिलवाया है, ये डॉक्टर साहब ने पैसा हमसे मांगने लगा। हम कहाँ दे दें, हम मेरे पास एक भी नहीं था पैसा। चलिए साहब, आप डॉक्टर थे, लेकिन उससे पहले एक इंसान भी थे शायद। लेकिन अब इंसानियत की बातें किसी को कहाँ याद रहती है। पैसों का मोह माया है और उसमें किसी को एक माँ की ममता कहाँ याद रहती है। भले ही पैसों की कमी की वजह से एक माँ की गोद क्यों न उजड़ जाए। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जयंत की रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर, जहां 15 साल से टीचर के लिए बीएड अनिवार्य नहीं होगा। जैक के फैसले से इंटर शिक्षकों को होगा फायदा। शासी निकाय को 5 साल का एक्सटेंशन मिलने की उम्मीद है। और धनबाद के पूर्व सांसद ए के राय का इलाज बीसीसीएल के सेंट्रल अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है, जहां उनकी हालत फिलहाल बेहतर बताई जा रही है। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व विधायक विनोद सिंह ने अस्पताल में पूर्व सांसद का हाल जाना और साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना की। ए के राय 4 बार धनबाद से सांसद रह चुके हैं। ईमानदार और आदर्श चरित्र के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। साहब के बारे में एक बार मिलने की इच्छा होती है कि जिन्होंने समाज के लिए जो सब कुछ त्याग किया, लगभग मैंने इस प्रकार की तो कोई व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता। ऐसे जीवन उन्होंने जिया समाज के लिए। हम लोग उसको बोल ही सकते हैं, लेकिन अनुकरण करना तो बहुत मुश्किल है। इन्होंने जिस प्रकार के राजनीतिक जीवन को, राजनीतिक यात्रा इनकी रही है, और अभी भी जो मिले तो हौसला बिल्कुल अंदर से मजबूत दिखता है। तो हम परमात्मा से इनकी स्वास्थ्य कामना की हम कामना कर सकते हैं। साहिबगंज जिला परिषद अध्यक्ष रेणुका मुर्मू की किस्मत का फैसला आज होगा। दरअसल मुर्मू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा के बाद मतदान होगा। इसमें स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक भी भाग लेंगे। पूरी प्रक्रिया की निगरानी साहिबगंज के डीसी संदीप सिंह करेंगे। जिला परिषद सदस्य मोनिका किस्कू ने अध्यक्ष रेणुका मुर्मू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है और इसे लेकर जिला परिषद सदस्यों में जोड़ तोड़ मची है। साथ ही राजनीतिक दलों के दिग्गज भी समीकरण बनाने में जुटे हैं। एक जिला परिषद सदस्य के द्वारा जो भी निर्धारित संख्या है सदस्यों की, उनकी सूची के साथ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उसी पर निर्णय और चर्चा व मतदान के लिए तिथि निर्धारित की गई है। रांची के बेथल मिशन स्कूल में टॉर्चर का आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। ये बात कही है झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आरती कुजूर ने। टॉर्चर से परेशान 2 छात्राएं हाल ही में स्कूल से गायब हो गई थी, जो बाद में चांदवे गांव में मिली और आयोग इसकी जांच कर रहा है। साथ ही स्कूल को जल्द रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने का भी आदेश दिया गया है। उसमें से एक बच्चे को उसके पेरेंट्स ले गए। एक बच्चे तो चूंकि वो ऑर्फन है, वो बच्ची यहीं पर है।
और सचमुच ये गंभीर मामला तो है जहाँ बच्चे रह रहे हैं, और वहाँ से अगर मिसिंग हो जाना, ये कहिए कि उसके साथ कोई घटना नहीं घटी, लेकिन कुछ घटने पर फिर हम लोग किसको दोषी और किसको जिम्मेदार ठहराते। तो ये भी जांच होगी। अगर बच्चों पर अगर टॉर्चर हो रहा है, कॉर्पोरल पनिशमेंट जिसको हम कहते हैं, अगर वो दिया जा रहा है, शारीरिक दंड जो कि जेजे के तहत कहीं नहीं देना है और दिया जा रहा है, तो अगर होता है तो कार्रवाई होगी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी से बच्चा बेचे जाने के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने निर्मल हृदय संस्थान का दौरा किया। जांच के बाद आयोग ने सदस्य ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। आयोग अपने स्तर से भी मामले की जांच कर रहा है और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अब तक की जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। काम कर रहा है, इसमें जितने भी लोग और दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। अभी हम लोग शिशु भवन भी एक बार विजिट करेंगे। देश भर में इस तरह के होम्स जितने भी हैं जो अनियमितता कर रहे हैं, सबके निरीक्षण करवाए जा रहे हैं, और जहां भी ऐसे प्रकार की अनियमितता, पंजीयन का ना होना, बिना CWC के ऑर्डर के बच्चों का होना पाया जाएगा, सभी जगह FIRs कराई। जी, राज्य में दूसरे जगहों में जांच चल रही है। SCPCR ने 4 टीम बनाई है, चारों टीम अपने अपने क्षेत्र में लगी है, जांच चल रही है। उसकी फाइनल रिपोर्ट होगी, आप लोगों के साथ भी शेयर किया। इसमें कुछ तो बेहतर है, कुछ में अनियमितता है, कुछ में कम अनियमितता है, कुछ में बहुत ज्यादा अनियमितता है। तो जहां भी अनियमितता है उस पर कार्रवाई है। रांची में रघुवर कैबिनेट की मीटिंग में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें सरेंडर रिवॉर्ड पॉलिसी 2016 में संशोधन करते हुए सरेंडर करने पर हार्डकोर नक्सलियों को 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। पोलित ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी के सदस्य को सरेंडर करने पर 1 करोड़, स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य, रीजनल एरिया कमेटी सदस्य और सेंट्रल मिलिट्री सदस्य को सरेंडर करने पर 25 लाख रुपए दिए जाने हैं। जो रिवॉर्ड पॉलिसी है अलग अलग श्रेणी के नक्सल के लिए वो इस प्रकार है। केंद्रीय कमेटी का सचिव, पॉलिट ब्यूरो सदस्य, हाँ, सबसे पहले फर्स्ट श्रेणी है पुरस्कार राशि 1 करोड़, फिर ये दस्ता सदस्य और दलम सदस्य, इन पे 1 लाख का है। धनबाद के पहलवानों ने बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में दबदबा कायम रखा है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले चैंपियनशिप में धनबाद के 5 पहलवान चुने गए हैं। देखते रिपोर्ट। धनबाद के पहलवानों ने दिखाया दम, झारखंड के कई पहलवानों को चटाई धूल। धनबाद की बेटी को मिला बड़ा खिताब, नेशनल चैंपियनशिप में बनाई जगह। वो दिन दूर नहीं जब धनबाद कोयलांचल को काले हीरे ही नहीं बल्कि पहलवानों के लिए भी जाना जाएगा। झारखंड स्तरीय बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 200 पहलवानों को धूल चटाते हुए धनबाद के 5 पहलवानों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही उन्हें नेशनल चैंपियनशिप का भी टिकट मिल गया। धनबाद की बेटी माधुरी ने 395 किलो का वजन उठाकर स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ झारखंड का खिताब अपने नाम कर लिया। फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, और डेडिकेशन चाहिए होती है, हार्ड वर्क और सर की गाइडेंस, बस फिर तो सक्सेस आपके पास ही है। कोयलांचल के पहलवान आशीष डे ने 600 किलोग्राम भार उठाकर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ झारखंड का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया। इसके अलावा धनबाद के खिलाड़ियों ने 53 किलो, 59 किलो, 63 किलो और 66 किलो की कैटेगरी में भी दबदबा कायम रखा। जो गोल्ड मेडल लाए हैं इनका सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ, जो कि 21 से 28 सितंबर आंध्र प्रदेश में होंगे। इंडियन रवानी जो है अभी हाल ही में रांची में जो नेशनल चैंपियनशिप कुछ दिन पहले अगला साल 2017 में हुआ था, उसमें ये गोल्ड मेडल लेके आए थे नेशनल में। इसका सिलेक्शन जो है इंटरनेशनल दुबई में अभी हुआ था। अब इन खिलाड़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का रास्ता खुल गया है। प्रदेश से लेकर देश स्तर की प्रतियोगिताओं में जिस तरह से कोयलांचल के खिलाड़ी दम दिखा रहे हैं, उससे आने वाली पीढ़ी के लिए नया रास्ता खुल गया है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।
धनबाद के IIT ISM में एडमिशन के लिए होड़ मची है। देश भर से जेईई एडवांस पास छात्र दाखिले के लिए धनबाद पहुंचे हुए हैं। IIT ISM में मची दाखिले की होड़। छात्रों की पहली पसंद बना IIT ISM। IIT ISM में दाखिला यानी सफलता की गारंटी। IIT ISM धनबाद जेईई एडवांस पास छात्रों की पहली पसंद बना हुआ है। यहां दाखिले के लिए देश विदेश के छात्रों के बीच होड़ मची हुई है। पहले ही राउंड में बीटेक इंजीनियरिंग की 1007 में से 936 सीट फुल हो चुकी है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, कोलकाता, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से पहुंचे छात्र छात्राओं का कहना है कि IIT ISM धनबाद में पढ़ना उनके लिए गर्व की बात है। बहुत अच्छा लगा, मतलब वी आर वेरी हैप्पी कि उसका यहाँ सिलेक्शन हो गया है एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस, पीपल आर वेरी गुड, स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, कैंपस इज ह्यूज। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है सर, अभी नया नया आकर के लग रहा है सर, धीरे धीरे जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। ठीक है सर, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस टू हैव coming in the institute IIT, the tag which we were wanting for 2 years, now really our dream has come true sir. आंध्र प्रदेश से आई हूँ। अच्छा, आंध्र से आई हाँ। जी। आंध्र में कहाँ? आंध्र में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, तिरुपति। अच्छा, धनबाद कैसा लगा? धनबाद तो अच्छा लगती हूँ। अच्छा लगा? बहुत कूल है क्लाइमेट। तो वहाँ दरअसल कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइनिंग की पढ़ाई के लिए देश भर में IIT ISM धनबाद की पहचान है। पिछले कई साल से यहाँ के 80% से ज्यादा छात्र छात्राओं का बड़ी बड़ी कंपनियों में भारी भरकम पैकेज पर प्लेसमेंट होता रहा है। इससे देश दुनिया में इस संस्थान का क्रेज और बढ़ा है। 136 हमको लगता है, और कुछ लोगों का भी मैसेज आया था कि वो लोग बरसात हो रही है तो समय पे नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ और स्टूडेंट्स 1-2 दिन में और आएंगे। दरअसल पिछले कई साल से पढ़ाई के बेहतर होते स्तर और जॉब प्लेसमेंट के चलते IIT ISM धनबाद की साख बढ़ती जा रही है। इसलिए तो यहाँ दाखिले को उज्जवल भविष्य की गारंटी माना जाता है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।